हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब वीडियो। आज हम कृषि और ये जो अपनी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है उसके अंदर जो भी कृषि से रिलेटेड आपके टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट सिर्फ फैक्ट्स है उनके बारे में लिखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको डेटा को एज इट इज़ उतार सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की कुल जो रिपोर्ट की गई भूमि है वो है 342.74 लाख, तो ये इम्पोर्टेंट है। जिसमें से 53.10% शुद्ध बुआई क्षेत्र, जो हम क्षेत्र आगे पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सकल राज्य मूल्य वर्धन योगदान, इसके अंदर मतलब और भी जीडीपी और सब भी है, पर वो अलग है। कृषि के अंदर है सकल राज्य मूल्य वर्धन योगदान। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले कृषि, फिर उद्योग, फिर सेवाएं। उद्योग का स्थिर, ये दो कीमतों पे होता है, तो स्थिर कीमत पे जो पहले से एक प्रचलित कीमत पे होता है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। स्थिर कीमत पे है 26.54% और उस पर 26.92%, ये सेम सा है तो याद हो जाएगा। इसमें उद्योग में पहले स्थिर कीमत पे 28 और प्रचलित कीमत पे 27%। सेवाओं में 45%, 45.7 है, और फिर 45.92, तो कुछ अलग नहीं है, तो सेम है। ये दो तो याद हो जाएंगे, इसको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। कृषि व कृषि व संबंध, जो उपक्षेत्र है, हम कृषि के ये जो फर्स्ट हमारा कृषि है, इससे रिलेटेड हम इसके उपक्षेत्रों से संबंधित आगे देखेंगे। जो डेटा है वो ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। आर्थिक समीक्षा बहुत बड़ी है वैसे। तो उपक्षेत्रों का योगदान है, उसमें सबसे पहले देखते हैं हम कृषि है। कृषि खुद का योगदान कितना है? 26.92 है, जिसको अंकों में अगर हम संख्या में देखें तो 4.23 लाख करोड़ का है। ठीक है, फिर पशुधन का 46.77, फसल का 46.17, वानिकी का 6.56 और मत्स्य का 6.51% है। इसमें सर्वाधिक वृद्धि किस में होती है ये भी पूछी जाती है, तो सर्वाधिक वृद्धि जो है वो मत्स्य के अंदर है। परंतु सबसे ज़्यादा है कौन, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो कृषि के इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान पशुधन का है। ठीक है, आगे चलते हैं। फसलों के अंदर देखते हैं, खाद्यान्न फसलें 267.67, ये ऐसे याद रह जाएगा, 267.67 लाख किलो मेट्रिक टन, LMT लाख किलो मेट्रिक टन। ठीक है, इसमें वृद्धि कितनी होती है? तो ये 10.67, ये भी 10.67 ही है, तो ये भी याद रह जाएगा। आगे इसके अंदर है खरीफ और रबी की। ठीक है, खरीफ का है 103.71 लाख मेट्रिक टन और रबी का है 163.96 लाख मेट्रिक टन। ठीक है, नेक्स्ट। जो प्रथम स्थान है उसमें राजस्थान में किस किस चीज़ में राजस्थान का प्रथम स्थान है? तो एक तो बाजरे में है, बाजरे में 44.66% अकेला राजस्थान उत्पादित करता है। राई और सरसों में 46.13%। पोषक अनाज में 15.66%। गवार जो है उसके अंदर राजस्थान बहुत बड़ा उत्पादक है, 90.36%, तो ये पूछा जा सकता है। और कुल तिलहन में भी राजस्थान का प्रथम स्थान है। आगे चलते हैं। दूसरे स्थान में किन किन चीज़ों पे? तो दूसरे स्थान में राजस्थान मूंगफली के उत्पादन में है। ठीक है, 18.76% मूंगफली राजस्थान में उत्पादित होती है। तीसरा स्थान पूछे तो चना, जवार, सोयाबीन और दलहन, तिलहन में प्रथम है और दलहन में तृतीय स्थान पर है। फिर हम पढ़ते हैं कृषि जलवायु प्रदेश, ये है इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट, कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 10 में बांटा जाता है, और अब हम उन 10 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है फर्स्ट ए, यानी ए फर्स्ट और ए, ये है हमारा पहला। ठीक है, इसके अंदर आता है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जो जिसमें वार्षिक वर्षा 100 से 300 मिलीमीटर होती है। ठीक है, इसके अंदर बाड़मेर और जोधपुर को शामिल किया गया है, और इसमें खरीफ दालें, गवार, चना, गेहूं, तिल, सरसों, बाजरा, ये सब उत्पादित होते हैं। ठीक है, तो इन सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इनमें से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट बी के अंदर सिंचित उत्तरी पश्चिमी, जो ऊपर की साइड का हनुमानगढ़, गंगानगर, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे सिंचित भूमि है, उसको शामिल किया गया है। ठीक है, जो थर्ड है उसके 3 नंबर पे है फर्स्ट सी। ठीक है, फर्स्ट सी जिसमें अति शुष्क, जो बहुत ज़्यादा शुष्क है, उसमें बीकानेर हो गया, जैसलमेर, चूरू के 4 तहसीलें, इन सबको शामिल किया गया है। ठीक है, फिर है सेकंड ए अंतर पर्वतीय मैदान। अंतर पर्वतीय मैदान मतलब जहाँ पर थोड़ी मैदानी भूमि है, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जहाँ पे पर्वत मैदान मिक्स करके है वहाँ पर, तो ये सेकंड ए।
फिर है सेकंड बी लूनी, जहाँ पे लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, जहाँ पे जैसे पाली जालोर ये सब। थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान क्षेत्र, इसके अंदर है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान क्षेत्र है। अजमेर, जयपुर, टोंक अर्ध शुष्क प्रदेश है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर हो गया थर्ड बी बाढ़ संभव है, जहाँ बाढ़ आने, जहाँ पानी बहुत ज्यादा होगा वही होगा बाढ़ संभव है, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाली साइड है। फिर है फोर ए अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदान, अरावली जो अरावली के पास का क्षेत्र दक्षिण का भाग है वो, जैसे राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा ये सब। फिर है फोर्थ बी, इसमें आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है, ठीक है। और जो फाइव है, सिर्फ फाइव है, इसके अंदर कोई ए बी नहीं है, इसमें कोटा बूंदी यानी बहुत ज़्यादा आर्द्र दक्षिणी इसको शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें इनके एक तो मैन आपको ये किस के अंदर कौन सा है ये याद रखना है, जैसे फाइव के अंदर कोटा बूंदी ये सब है, तो वैसे आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये सारे के सारे 10 के 10 इम्पोर्टेंट है। ऊपर से इनके जो ये जो जिलों के नाम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें ज़्यादा मोस्ट ऐसे, जैसे गेहूं तो बहुत सारों में है, तो ऐसे नहीं, मोस्ट की ये यहीं पे होती है वो याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। खरीफ की फसल, अब सब बोलेंगे खरीफ की फसलों को तो गर्मियों में उगाया जाता है, फिर उनको सयालू क्यों कहते हैं। यहाँ पे सयालू से मतलब है कि गर्मी में जैसे बाजरा उगाया जाता है, और जैसे दालें उगाई जाती है, बाजरा उगाया, तिल उगाए जाते हैं, तो इनको खाने का काम, ये जो अपन खाते हैं ये तो सर्दियों में खाते हैं, तो इनको सयालू बोला जाता है। तो खरीफ की फसलों को सयालू बोला जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर इनका समय होता है, इनको बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है, ठीक है। फसलें, इसमें चावल होता है, बाजरा है, मक्का है, मूंगफली है, तिल है, सोयाबीन है, कपास, गन्ना, ग्वार और दालें, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। आगे चलते हैं। रबी की फसलें, रबी के अंदर है उनालू, रबी की फसलों कहते हैं उनालू, मतलब इनको उनालू का वैसे मतलब होता है गर्मियों का समय। रबी में जो फसलें जैसे गेहूं होता है, इन सबको अपन गर्मियों में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, चावल होते हैं। तो इनकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर जब ठंड आना शुरू हो जाती है, और कटाई होती है मार्च अप्रैल जब ठंड जाना शुरू हो जाती है। फसलें इसमें प्रमुख होती है गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों और जीरा। और जो यहाँ पे जो सर्दियों में जो बारिश होती है, जो पश्चिमी विक्षोभ से जो बारिश बारिश होती है, पश्चिम विक्षोभ से, वो सबसे ज़्यादा जो गेहूं होती है उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है, चनों के लिए भी अच्छी होती है वैसे। आगे चलते हैं। गेहूँ, गेहूँ सर्वाधिक होता है, वैसे तो सर्वाधिक हनुमानगढ़ में होता है, पर इसको गेहूँ का कटोरा या धान का कटोरा गंगानगर को भी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। गेहूँ की किस्में, इनके ये जो कुछ कुछ है, जैसे गेहूँ, बाजरा, मक्का, इन कपास, इनके कुछ कुछ के जो इनकी किस्में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एज इट इज़ इसको नोट्स में बना सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। किस्में गंगापुर, सॉरी, दुर्गापुरा 65, सोनालिका, मंगला, चंबल 65, ठीक है। राजस्थान 5वें स्थान पर गेहूं का उत्पादन करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बाजरा, बाजरा का वानस्पतिक नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान की प्रमुख फसल है, इसे पेनिसिटम ग्लोकम। इसकी किस्में है RCB2, राज 171, RH भी 30, इसमें ज़्यादातर राजस्थान से रिलेटेड इसमें फर्स्ट नंबर रहेगा, ठीक है। बाजरा अनुसंधान केंद्र है जो मंडोर, जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। महिला, फिर अपन जो आगे हम शुरू करते हैं, भू उपयोग सांख्यिकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मेन टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो, एक सेकंड में इसको छोटा कर देती हूँ ताकि पूरा समझ में आ जाए, कि भूमि को जो 9 भागों में बांटा गया है उसके आधार पर है कि किसमें क्या क्या है, ठीक है। वानिकी है 27.73 लाख हेक्टेयर में। कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग भूमि है 20.28 लाख हेक्टेयर में। ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि है 23.62 लाख हेक्टेयर में। स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि है 16.54 लाख हेक्टेयर में। वृक्षों के झुंड तथा ये जो बाग है ये 0.032 में है। बंजर भूमि 35.61। अन्य चालू पड़त भूमि, ये इंपॉर्टेंट है, एक शुद्ध बोया हुआ
ये जो है ना शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र वाला, पड़त सॉरी बोए गए क्षेत्रफल, ये है 1,84,023। ये इंपॉर्टेंट है और इसका प्रतिशत भी इंपॉर्टेंट है, 53.10%। और टोटल क्षेत्रफल है, टोटल है 3,42.74 लाख हेक्टेयर में। ठीक है, आगे चलते हैं। कुल जोतों की संख्या कितनी है, तो 76.55 लाख है, जो 11.14% की वृद्धि हुई है। औसत जोतों का आकार कितना है, तो 2.73 हेक्टेयर है। पुरुष जोतों का कितना है, तो 2.78 हेक्टेयर है। महिलाओं का कितना है, तो 2.16 हेक्टेयर है। लास्ट जो कृषि गणना हुई है 2015 में, 2015-16 हुई है, उसके अकॉर्डिंग 2015-16 में हुई, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे महिला जोतों की जो संख्या है 2015-16 की कृषि गणना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी डेटा है वो देखेंगे, लास्ट 2015-16 में हुई है। ठीक है, महिला जोतों का क्षेत्रफल कितना है, तो महिला जोतों का क्षेत्रफल है 16.55 लाख, जो इसमें 24.44 की वृद्धि हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते कितनी वृद्धि हुई है। महिला भूमि जोतों की संख्या कितनी है, तो 7.75 लाख, और इसमें 41.94% की वृद्धि हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, महिला जोतों का औसत आकार है, औसत आकार है 2.13 हेक्टेयर, ये एवरेज है। ठीक है, प्रचलित जोत धारक सीमांत, लघु, मध्य, अर्ध मध्यम, मध्यम वर्गों की जोतों में तो हुई है वृद्धि। ठीक है, और जो बड़े आकार के जोत थे उनमें हुई है कमी, और कितनी कमी हुई है पूछ ले तो 11.14% की कमी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भूमि जोतों का प्रारूप कैसा है, तो ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। सीमांत भूमि जोत जो 1 हेक्टेयर से कम के होते हैं उन्हें सीमांत जो भूमि जोत है वो कहते हैं। इनकी जो संख्या है वो है 40.12%। लघु जोत है जो 1 से 2 हेक्टेयर तक होते हैं वो 21.90%। अर्ध मध्यम जोत होते हैं जो 2 से 4 हेक्टेयर तक होते हैं, उनकी संख्या 50%। मध्यम जोत होते हैं जो 4 से 10 हेक्टेयर, जो बड़े आकार के हैं, उसे है उसमें है 14.79। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रचलित जोत धारक जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल 208.73 है ये। ठीक है, 208.73 है ये लाख हेक्टेयर, जिसमें 1.24 हेक्टेयर 24% की कमी हुई है। ये भी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।